नमस्कार दोस्तों, मैं जीके इजी कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के एक छोटे से टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो टाइप है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि क्रमागत छूट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रमागत छूट लगती किस पे है। क्रमागत छूट जो भी लगती है वो केवल और केवल एक ही प्रकार की वस्तु किस पे लगती है, एक ही प्रकार की वस्तु पर लागू होती है। दो प्रकार की वस्तुओं पर ये लागू नहीं होती है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला निम्न प्रकार है। देखो, जैसे छूट के लिए क्या काम में लेते हैं। छूट मतलब नेगेटिव मान। जैसे लिख दिया मैंने नेगेटिव एक्स, यानी दो छूट दी। मान लीजिए एक ही वस्तु पर, तो एक छूट को मैंने एक्स माना, दूसरी छूट को मैंने नहीं माना। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। जब दो छूट दे रखी हो, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। दोनों चीज़ से रिजल्ट एक निकल के आएगा, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, रिजल्ट एक ही आएगा। और जब तीन छूट दे रखी हो एक ही वस्तु पे, हमेशा याद रखना सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा एक ही वस्तु पे लागू होता है। जब तीन छूट की बात कर रखी हो तो जैसे पहली छूट एक्स है, दूसरी छूट वाई है और तीसरी छूट जेड है, तो इसको निम्न प्रकार लिखते हैं सूत्र के फॉर्म में। को एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस में रहेगा एक्स अल्ट्रा फॉर्म में वाई जेड और जेड एक्स, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100, और उसके बाद आएगा प्लस एक्स वाई जेड, तीनों को मल्टीपल करके 100 गुणा 100 का भाग दे देंगे। ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगी, इन क्रमागत छूट की एकमात्र छूट, यानी कि इन कंबाइंड रिजल्ट आएगा जो एकमात्र छूट होगी। इन दोनों फॉर्म को देखो, मैं समझाने के लिए आपके यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने जिक्र किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु पर 900 रुपये अंकित किए गए हैं और उस पर रुपये कितने अंकित है 900, उस पर 8% की कितनी दे रखी है, दो छूट दे रखी है। यदि दुकानदार दो छूट की जगह कितनी छूट दे, एक छूट, और उस छूट का मान कितना दे रखा है आपको 16%, कितना दे रखा है 16%, तो विक्रेताओं को कुल कितना लाभ या हानि होगी। मतलब सीधी सी बात है कि 900 रुपये अंकित है, उस पर या तो क्या दे वो 8 की दो छूट दे, कि पहले 8 दिया फिर उसके बाद में 8 और दे दी, या फिर अकेली 16% की छूट दे दी। तो इन दोनों जो ये दो सौदे, इन दोनों सौदों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा या फिर लाभ होगा। देखो, तो अकेली छूट तो कितनी दे रखी है 16, या तो वो क्या दे दे, या फिर क्रमागत कितनी दे दे 8 की। तो देखो, यदि वो क्रमागत 8 की देता है तो उस हिसाब से एक छूट क्या होगी 8 प्लस 8 और माइनस में 8 गुणा 8 बटा 100, तो ये 16 तो अजीज रहेगी, और माइनस कितनी हो जाएगी उसमें से 0.64 हो जाएगी 0.64। यानी कि यदि ये 8 की दो छूट देगा ना, तो उस स्थिति में इसको हानि होगी, कितनी होगी 0.64 की। कितनी हानि होगी 0.64 की। वही मान अपने को इस क्वेश्चन में याद करना है। तो 0.64 की हानि होगी कितने पे 900 रुपये पे, तो 0.64 के पर कितने रुपए की हानि थी वो 5 रुपये 76 पैसे, 5 रुपये 76 पैसे 0.64 की हानि हुई है। यदि हम इसको मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 5 रुपये 76 पैसे। सेम देखो, इसी कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा है। यदि ये क्वेश्चन लिया तो लगभग इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 क्रमागत छूट, एक छूट 78.4 के बराबर है, तो प्रत्येक छूट का मान ज्ञात करें। यानी कि 3 कितनी देर 3, जैसे मैंने एक छूट दी एक्स, और इसने क्या बोला है क्रमागत समान है, तो दूसरी भी एक्स तीसरी भी एक्स, तीनों छूट हुई कि नहीं हुई। अब बोला है कि तीनों छूटों के साथ में क्या कंडीशन दे दी 78.4 में हो गया। तो देखो, पहली छूट कितने की थी एक्स, बाद लिए कितनी छूट के बाद वाई में बेच दिया, दूसरी छूट भी एक्स बेच कितने में दे दिया वाई, तीसरी छूट भी एक्स बेच कितने में दे दिया वाई में। तो अब यदि मैं इनको देखो सारों को मल्टी करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है अपना, एक्स 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 गुणा होकर तो कितना हो गया एक्स क्यूब, वाई वाई गुणा होकर कितना हो गया वाई क्यूब। तो अब मैंने क्या मान लिया, देखो छूट हमेशा परसेंटेज में दे रखी है, तो परसेंटेज में मान क्या होता है हमेशा 100, तो मैंने एक्स क्यूब का मान कितना मान लिया 100, तो वाई क्यूब का मान कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने 78.4 की छूट दे दी है, तो वाई यानी ये लेने वाली वैल्यू होगी। तो कितने रुपए ले लिए 100 में से मैंने कितने बाकी कर दिए 78.4, तो बच कितना गया 21.6। तो सीधी सी बात है कि एक्स क्यूब बीच में किसका निशान लगा रखा है मैंने इम्प्लाइज दैट का निशान, इसका मतलब होता है बट्टा, इसका मतलब क्या होता है बट्टा। तो देखो मैंने
क्या किया, x के बट्टे में कितना कर दिया y क्यूब। तो x क्यूब का मान मैंने कितना लिया 100, y क्यूब कितना है 21.6। तो x बटा y यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लिया तो आंसर कितना आ गया 10/6। तो x यानी ये तो खरीदी गई, x का मान खरीदने वाली कंडीशन ही तो आ गई और बेचने वाले मान कितना आ गया 6। तो वो कर्मा के छूट आ जाएगी। अपने को पता है 10 की चीज़ कितने में कर दी 6 में, तो छूट कितने की मिल गई 4, कितने पे 10 पे। तो 4/10 गुणा 100 आंसर कितना 40। यानी कि जो तीनों छूट है ना अक्स वाली, वो कितना मान आएगा 40%। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। तो याद रखना, जो सक्सेसिव डिस्काउंट है अपना केवल और केवल एक ही प्रकार की वस्तु पे लागू रहेगा। जैसे बोलते हैं कि एक वस्तु तो 40% पे, दूसरी वस्तु 20% की छूट पे देती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमेशा याद रखना, एक ही प्रकार की वस्तु को ही बेचे, चाहे एक छूट दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, कितनी भी दे, उसी पे ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा अपना, के अलावा किसी पे नहीं लगेगा। यदि वस्तुएं 2 दे दी ना, तो उन दोनों पे बाद में अलग अलग छूट ही निकाल कर अपन प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।